विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये एक डेलिबरेट एक्सरसाइज लग रही है? वही केंद्र सरकार भी सोच रही होगी कि भाई अब ये बड़ा अच्छा मौका है नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाने का, इसलिए इंटरनेशनल कवरेज भी होने दो, उनकी भद पिट रही है पिटने दो, और इसके बाद वो खुद ही मजबूर हो जाएंगे जब उनकी छवि ऐसी हो जाएगी बिहार के जनता की नजरों में और बाकी जगह, तो एक पोजीशन अनटेनेबल हो जाएगी। क्या ये एक डेलिबरेट एक्सरसाइज है? मोदी जी ये भी तो कह सकते थे कि भाई नीतीश कुमार, ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो आपका सामने आया है, अब आप मुख्यमंत्री के पद से हट जाइए, ये भी तो कह सकते थे। लेकिन चुप्पी देखिए, 15 दिसंबर को ये इंसिडेंट होता है, आज 21 दिसंबर हो चुका है और अभी तक कोई एक बयान नहीं, सिवाय इसके कि गिरिराज सिंह बेशर्मी से ये कहते हैं अरे उन्होंने तो क्या गलत किया। फिर वो ये कहते हैं कि अरे आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो अपना चेहरा दिखाते हैं, आधार के लिए अपना चेहरा दिखाते हैं, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपॉइंटमेंट मिले या ना मिले वो जहन्नुम में जाए, इस तरीके की बात करते हैं। उधर संजय निषाद ये कहता है कि जो मंत्री है कि अरे हिजाब ही तो उठाया था, कहीं और तो नहीं छू लिया। इस तरीके के जो बयान, बेशर्मी वाले बयान जो आ रहे हैं, क्या ये मोदी जी को दिख नहीं रहा है? मोदी जी की चुप्पी का कारण आपको क्या लगता है? जी विवेक। जी, नीलू, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने ये विषय उठाया, और दूसरा यानी आपने वो वीडियो दिखाना बंद कर दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। तारा जी ने सही कहा, उसको बार-बार नहीं दिखाना चाहिए, वो देख नहीं सकते। इतना इनह्यूमन है वो, इतना अनसिविलाइज्ड है वो, कि हम लोग वो देख नहीं सकते। हाँ, और प्रधानमंत्री के जहाँ तक रिएक्शन का सवाल है, वो क्या कहेंगे? उसी आदमी ने एक वक्त वो कहा है ना, कपड़े पहनने के तरीके से पता चलता है। अब ये नकाब जो है तो कपड़े पहनने का तरीका है, तो वो इतना एंटी मुस्लिम जिसके जहर जिसके मन में भरा है, वो आदमी क्या कहेगा इसके बारे में? उसके लिए तो अच्छा ही है, उसके लिए अब दोनों तरह से अच्छा है। एक तो मुस्लिम महिला के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, ये तो ये सारे जो हिंदुत्व टाइप के हैं उनके इट हैज वार्म्ड द कॉकल्स ऑफ ऑल दोज हिंदुत्व टाइप्स, उनको अच्छा लग रहा होगा, चलो अच्छा किया। गिरिराज सिंह तो कह ही रहा है। ये जो गिरिराज सिंह है, ये किस मंत्रालय का मंत्री है? मुझे तो आज तक इसका मंत्रालय नहीं पता। मुझे इनफैक्ट मोदी सरकार के दो चार मंत्रियों का ही मंत्रालय पता है, क्योंकि बाकी क्या करते हैं अपने मंत्रालय में इसकी कोई खबर नहीं। ये किस मंत्रालय का मंत्री है, और एक मंत्री के तौर पर इसने इसका इस देश को क्या कंट्रीब्यूशन है? एक मंत्री के नाते इसने क्या क्या किया है इस देश के लिए, इसका जरा हिसाब हो जाए, इसके चेहरे का नकाब उतारा जाए पहले। ये जिस तरह के बयान करता है ये व्यक्ति, इतना शर्मनाक है। और वो नकाब तो हम सबका उतरा है, नकाब उस महिला का नहीं उतरा है, नकाब हिंदू समाज का उतरा है। कि जो हिंदू समाज कल तक, ये आने से पहले तक, 2014 से पहले तक अपने संवेदनशीलता का परिचय दे रहा था दुनिया को, वो कैसा इंक्लूसिव है। और सही मायने में वसुधैव कुटुंबकम और सही मायने में सर्वधर्म समभाव वगैरह का परिचय जो हिंदू समाज दे रहा था, वो केवल एक नकाब था। ये इन लोगों ने सिद्ध कर दिया है। असल में तो हम कैसे हैं, हमारा असली रूप तो आज सामने आया है, जब से ये 2014 में सत्ता में आए हैं, तब जाकर हिंदू समाज का मतलब हिंदू समाज का नहीं, हिंदू समाज के एक अंग का, जो एक माइनॉरिटी हिंदू समाज की, लेकिन वही आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करती है समाज की। क्योंकि जब बाकी सारा समाज जो है वो उस आइडेंटिटी को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं करता, वो जब म्यूट स्पेक्टेटर बन जाता है, भले ही वो मेजॉरिटी समाज हो हिंदू का, लेकिन जो माइनॉरिटी हिंदुओं में है इस तरह की, वो जब हमारी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करता है और उसको मेजॉरिटी हिंदू अपोज नहीं करते, तो वो पूरे समाज का नकाब बन जाता है, पूरे समाज की आइडेंटिटी बन जाती है। उस तरह से इन्होंने हमारे हिंदू समाज की जो आइडेंटिटी बनाई है दुनिया के सामने, एक इनटॉलरेंट, एक भद्दा समाज, सिविलाइजेशन से बहुत दूर, कोसों दूर, इस तरह की जो इमेज इन लोगों ने पूरे हिंदू समाज की बनाई है। हालांकि सारा हिंदू समाज वैसा नहीं है, लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि बाकी जो है वो म्यूट स्पेक्टेटर बने हुए हैं, वो उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आइडेंटिटी उनको भी चिपकती है। तो सारे हिंदू समाज को इन्होंने बदनाम किया दुनिया के सामने। हमने नुपुर शर्मा का भी उदाहरण देखा था, जब और वो एक उनका बहुत ही आइकॉन है, एक यंग आइकॉन तेजस्वी सूर्या, उसने कभी कहा था कि भाई वो मुस्लिम महिलाओं के सर्कमसिशन पे उसने एक बहुत ही भद्दा कमेंट किया था। उस समय गल्फ कंट्रीज से रिएक्शन आई थी। ये तीसरी बार हुआ है, मतलब ये बार बार होता है। और ये बीजेपी का आदमी नहीं है नीतीश कुमार, ये तो तथाकथित समाजवादी है।
किस तरह का समाजवादी है ये? या तो ये इज नॉट इन हिज सेंसेस, अगर ऐसा है तो ये कुर्सी छोड़ दे। अगर ये इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है आपको तो याद होगा, विवेक आपको याद होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कवर्ड दैट, जब इनका जॉर्ज फर्नांडिस की जब तबीयत खराब हो रही थी, उनका राज्यसभा का टिकट डिनाई किया गया था, ये कहते हुए कि ही इज नॉट इन अ मेंटल पोजीशन टू कंटिन्यू इन हिज पॉलिटिकल पोजीशन। अगर उस समय ये बात कही जा सकती है, तो अगर ये सेंसेस में नहीं है कि इनके बारे में कहा जा रहा है, तो इनको तो फिर पद छुड़वा देना चाहिए। खुद अगर वो छोड़ने की स्थिति में नहीं, तो मोदी जी उनको छुड़वाएं। बिल्कुल, मोदी जी नहीं छुड़वाएंगे, क्योंकि कपड़े पहनने के तरीके से पता चलता है, ये तो मोदी जी ने खुद कहा है। अब ये नकाब जो है, वो नकाब तो कपड़े पहनने का तरीका है, तो ये वो किस मुंह से बोलेंगे मोदी जी? उनको क्या, क्योंकि वो साइड किया जाएगा। आपने तो कभी किसी जमाने में ये कहा था, समाजवादी पार्टी जिस तरह, मतलब ये जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से डिफेंड कर रहा है नीतीश कुमार को, वो भी शर्मनाक है। उन्होंने, अभी वक्त है, अभी भी वक्त है कि नीतीश कुमार उतर जाए और जो गलती की है वो उस गलती को सुधारे। ये हो सकता है, अभी भी हो सकता है, माफी मांग ले, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि सारे उस रंग में ढल गए हैं जो रंग 2014 से इस देश पर पोता जा रहा है, उसमें सारे उस रंग में ढल गए हैं। उसमें नीतीश, उसमें समाजवादी है, उसमें सारे प्रकार के लोग हैं। तो ये अब ऐसा है कि दुनिया में जिस तरह की परिस्थिति, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की एक महिला को आप यहाँ पर पनाह देते हैं और हमारे देश की एक महिला के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। ये जो कंट्रास्ट है, देखिए कितने कितने बेकार लोग हैं, कितने फालतू लोग हैं। इस तरह की बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ बात चल रही है, ये उदाहरण दिखाया जाएगा वहां पर। देखिए एक मुस्लिम महिला के साथ क्या हो रहा है, और ये मुस्लिम महिलाओं के कैसे उद्धार कर रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं। जब इन्होंने वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक कानून पारित किया था, और ये अपने आप को, अपनी इमेज इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम मुस्लिम महिलाओं के साथ में जो हो रहा है सदियों से, हम उस दुख को हमने दूर किया है, इस तरह का प्रचार प्रसार ये कर रहे थे। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ असल में क्या हो रहा है, जिस बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ हमको पता है, उसके ऊपर अत्याचार करने वालों का सत्कार इन्होंने किस तरह से किया है हमको पता है। ये सारी घटनाएं जो है ये दर्शाती है कि इनका जो पैथोलॉजिकल हैट्रेड है मुसलमानों के प्रति, वो दिन ब दिन इस तरह का आक्रामक रूप धारण कर रहा है कि जो हिंदुत्ववादी ओरिजिनली नहीं है, वो भी उस तरह के काम करने लगे हैं। और नीतीश कुमार जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है जी, क्या तो आप ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर इस कंट्रोवर्सी को जिंदा रखा जा रहा है, ताकि मुसलमानों ये हो सकता है कि आपकी लड़कियों, अगर लड़कियां होंगी तो अब इसी तरीके से पब्लिक में आपका हिजाब खींचेंगे? क्या ये मैसेज दिया जा रहा है और इसीलिए मोदी जी चुप है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके पार्टी के लोगों ने, इनके आइडियोलॉजिकल फुट सोल्जर्स ने वहां साउथ में, मेरे ख्याल से हैदराबाद या बंगलोर, मुझे याद नहीं, वहां एक लड़की कॉलेज में जाने वाली जो है, उसके नकाब के साथ में उन्होंने यही किया था। वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कॉलेज में जाने वाली लड़की है, वो नकाब पहन के जाती थी तो वो नहीं चलेगा, इस तरह का एक कैंपेन वहां पर चला था। इनके ही आइडियोलॉजिकल फुट सोल्जर्स थे। ये किस मुंह से नीतीश कुमार को बोली, इनको क्या मुंह, और इनके लिए तो अच्छा मौका है कि नीतीश कुमार को ये उस पद से हटा ले। उनके लिए अच्छा मौका है कि कंट्रोवर्सी जितनी बिल्डअप हो जाए उतना नीतीश कुमार पर प्रेशर बनेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल पद नहीं छोड़ेंगे, ये निर्लज हो चुके हैं पूरी तरह से, ये बिल्कुल पद नहीं छोड़ेंगे और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। कहीं अगर अंतरराष्ट्रीय दबाव आता है तो उसके बाद ही मोदी जी शायद, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव को मोदी जी डरते हैं, उससे बहुत डरते हैं वो। नुपुर शर्मा के साथ उनको वो करना पड़ा। अगर हिम्मत होती तो कहते नहीं हम नहीं करेंगे। नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन क्यों ली, तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एक्शन क्यों ली? एक ऑलरेडी बैकलैश आ रहा है। सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, यूएई, इन सारे कंट्रीज में ये सबने विरोध जताया है। क्या ये चीज मोदी जी को नहीं नजर आ रही है? क्या इसका एक डिप्लोमेटिक फॉल आउट नहीं होगा? अभी तो जाके आए हैं इथियोपिया, ओमान, ये सब क्या है, मुस्लिम कंट्रीज ही है ना जहां पर गए थे। आज क्या मुंह दिखाकर अब मोदी जी अगले बार जाएंगे किसी मुसलमान देश में? नहीं, तो ये जब बैकलैश आएगा तब ये डरेंगे। ये डरते हैं, अंतरराष्ट्रीय दबाव से डरते हैं, बाकी किसी चीज से। यहाँ तो इनका राज चल रहा है, तो राजा बन गए हैं यहाँ के वो। यहाँ किसी से वो डरते नहीं है, अंतरराष्ट्रीय दबाव को डरते हैं, ट्रंप से डरते हैं वो। जब दुनिया के बाकी देशों से प्रेशर आता है तब डरते हैं। वो आना चाहिए
और इसका कुछ तो नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है, न जुडिशियरी, न पुलिस, न कोई हमारी इंस्टीट्यूशन इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, ये आइडियल केस है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इसका एफआईआर होकर नीतीश कुमार की जगह हिज राइटफुल प्लेस इज इन जेल। नीलू।